जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसानी दिमाग। मैं इस टॉपिक का आगाज़ एक हदीस रसूल से करूँगा। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसानी दिमाग एक उल्टे प्याले की मानंद है। समंदर भी ढेर दो तो खाली रहता है। इंसान की ख्वाहिशात, फीलिंग, एहसास दिमाग की बदौलत है। तो आज हम ब्रेन का आगाज करने जा रहे हैं। इंसानी दिमाग अगर हम देखते हैं, जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला पार्ट है इसका, सबसे बड़ा पार्ट है फोरब्रेन। बड़ी तसल्ली के साथ सुनिएगा। इसका दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, और जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है हाइंड। हमने दिमाग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मैं अगर आपसे बात करूं, जब भी दिमाग के बात करता हूं तो मुझे कंप्यूटर याद आ जाता है। जैसे कंप्यूटर वर्क करते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। लफ्ज़ एक लिखा होता है इंटरप्रेट, प्रोसेस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, देन आउटपुट देते हैं। ऐसे ही आपका दिमाग है, ये चीज़ों को वसूल करता है और उसके मुताबिक एहकामात को जो जारी करता है। आज का जो हमारा टॉपिक वो ब्रेन है। तो सबसे पहले बस मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊंगा ताकि आप लोग जो मेन टॉपिक की तरफ आए। ब्रेन जो है वो 3 कवरिंग होती है उसके ऊपर। ब्रेन के ऊपर 3 किस्म की कवरिंग मौजूद है। उस कवरिंग को, ये आपने पढ़ी, 3 लेयर्स हैं, उन्हें कवरिंग लेयर कह लें, कोई लेयर कह लें, पर ये क्या है, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स, अच्छा लफ्ज़ है लेयर्स। 3 लेयर्स मौजूद हैं। उन लेयर्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करती हैं और दूसरा हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर इसको प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। दोबारा देखिएगा। सबसे पहले मैंने बात की कि हमारे दिमाग के ऊपर 3 लेयर्स हैं। उस पहली लेयर 3 लेयर्स हैं और उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस क्या करती हैं, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ग़िज़ाइयत देती हैं ब्रेन को और उसकी हिफाज़त भी करती हैं। उसके बाद अगर हम इन मेनिंजेस के बीच में देखें, पहली, दूसरी और तीसरी लेयर के बीच में आपके पास एक फ्लूइड है। उस फ्लूइड को हम CSF भी कहते हैं। CSF से क्या मुराद है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, इट प्रोवाइड कुशिंग। कुशिंग किसे कहते हैं, झटके देने से कुश। ये अगर आप देखें इधर तो इसके अंदर सारा आपके पास ये अंदर फ्लूइड है, ये सारा अंदर फ्लूइड। इससे हम क्या कहते हैं, सॉरी अभी हम इसके अंदर जाएंगे। अभी CSF हम लेयर्स की बात कर रहे थे। इन 2 लेयर्स के बीच में
एक फ्लूइड है जिस फ्लूइड का नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, इट प्रोवाइड कुशिंग। कुशिंग किसे कहते हैं, हमें बचाता है कुश, दबने से बचाता है, दबने से कैसे बचाता है, इट प्रोवाइड कुशिंग एंड आइंस, और ब्रेन आइंस लेता है बाहर से और देता है किसको, ब्रेन्स को, ब्रेन को। पहला काम इसका क्या है, एक तो कुशन देना, दूसरा बाहर से आइंस को लेकर ब्रेन को देना। पहले मैंने आपको बताया मेनिंजेस, दूसरी बात मैंने की आपसे सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रहे, दो बातें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से तहम्मुल के साथ समझिएगा, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। इस ब्रेन के अंदर जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और उसका पहला पार्ट है जी थैलेमस। पहले मैं थैलेमस देखूंगा। थैलेमस, थैलेमस क्या होता है, थैलेमस जो है वो ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, ये सेरेब्रम से नीचे होता है, इसका काम क्या, ये थैलेमस है, connect sensory information with cerebrum। ये सेरिब्रम के साथ, ये सेरिब्रम है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, कनेक्ट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को विद सेरिब्रम। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनको क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आपका मूड, रवैया, एहसास, फीलिंग्स, सोना जागना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, आपका थैलेमस कंट्रोल। इसके बाद इसके साथ, थैलेमस के साथ एक छोटा सा पार्ट लगा हुआ, जैसे कि पार्ट ही पहली बात तो इसके साथ नीचे लगा हुआ। नीचे का लफ्ज के लिए हम एक लफ्ज बोलते हैं, इसे कहते हैं हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, नीचे। थैलेमस के है तो हम बोलेंगे थैलेमस। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये आपके इनवॉलंटरी काम, जैसे कि कौन से काम, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, और हार्मोनल रोल है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में है, नो, हार्ट बीट नो, हंगर नो, थर्स्ट नो, इन चीजों का कंट्रोल इनवॉलंटरी, खुद ब खुद ही पैदा होना। दिल नहीं किया, जब अभी मेरा दिल नहीं किया, ये मैं इनवॉलंटरी किसे कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। दो बातें मैंने आपसे की हैं, फोर ब्रेन की, अभी तक हमने पढ़ा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का जो सबसे अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट है, वो फोर ब्रेन के अंदर बड़ा पार्ट है। फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो फोर ब्रेन का बड़ा पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम। अब सेरिब्रम किसे कहते हैं, सेरिब्रम जो है वो हमने उसको, ये देखिए ये सेरिब्रम है, ये देखिए ये सेरिब्रम, ये आपका दिमाग जो है वो सेरिब्रम। इसको मैंने दो हिस्सों में जोड़ा, ये इसको मैंने दो हिस्सों, एक हिस्सा है राइट और एक हिस्सा लेफ्ट। अब आप देखिएगा दो हिस्से सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट। आपका जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट को कंट्रोल करता है। तभी अगर आप गिर जाए, चोट लग जाए, डैमेज राइट साइड होती है और आपका लेफ्ट हिस्सा काम करना छोड़ देता है। इसमें ये सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइड है, इसे क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। याद रहे ये सेरिब्रम है,
अब ये है क्या, सेरिब्रम के अंदर सारा पोर्शन सेरिब्रम है, ये राइट और लेफ्ट। इसको हमने मजीद डिवाइड किया है लोब्स के, इसके 4 किस्म के लोब्स। एक इसके अंदर लोब इसे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल का लफ्ज आपके विजन कंट्रोल, ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, मैंने बनाया हुआ ब्लैक कलर का पोर्शन होता है, उससे हम कहते हैं ऑसिपिटल लोब। लोब, LOB लोब, ऑसिपिटल लोब। ये आपकी विजन, देखने की सलाहियत पर प्रो। उसके बाद जो हमारा दूसरा लोब है वो है आपका टेम्पोरल लोब। देखिए टेम्पनी मेम्ब्रेन ईयर के अंदर होती है, तो इसी तरह टेम्पोरल लोब ये आपका लिंक करता है हेयरिंग से, आपके सुनने से लिंक करता है। उसके बाद तीसरा है आपका पैरेटल लोब। पैरेटल लोब अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन। अब आप ये टेढ़े हैं, ये देखिए आपको महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं टेढ़ा हूं, कैसे महसूस हुआ, पैरेटल लोब। अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन, आपकी बॉडी पोजीशन सही नहीं है, ये कौन बताएगा, आपका ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है पैरेटल। पैरेटल लोब बताएगा, ये भी लोब है, पैरेटल लोब बताएगा कि आपकी अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन। फ्रंटल लोब, चौथा लोब है फ्रंटल लोब, FMC याद रखिएगा। फ्रंटल लोब जो है वो मोटर फंक्शन जितने भी हैं आपकी बॉडी के, वो उसको परफॉर्म करवाता है, मोटर फंक्शंस। ठीक है, फ्रंटल लोब 4 लोब थे, दोबारा देखिएगा। ऑसिपिटल लोब विजन, पैरेटल लोब अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन, टेम्पोरल लोब हेयरिंग और फ्रंटल लोब मोटर फंक्शन। अब हमने इन तीनों बातों में कौन कौन सी बातें पढ़ ली। फोरब्रेन के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े, पहला थैलेमस था, दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा कौन सा पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है सेरिब्रम। आपका एक ब्रेन का जो पार्ट था, मेजर पार्ट था, वो कवर हो चुका। बस थोड़ी देर और ज़हमत तमाम हो गई। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये ब्रेन के पार्ट थे। इसके बाद इधर एक लगा होता है, छोटा सा दाना सा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये हमारी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको अवेलेबल हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ये छोटा सा मटर के दाने जितना साइज होता है, इसका मतलब होता है 6 औंस। ये इधर पड़ा लगा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी है, ये पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को कंट्रोल, मास्टर ग्लैंड। उससे थोड़ा सा नीचे है, ये जो पोर्शन है आपके पास, ये हाइपोथैलेमस से नीचे, ये इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन, दरमियान। ऊपर फोरब्रेन, नीचे हाइंड ब्रेन, दरमियान में कौन है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन इट प्रोसेस, ये प्रोसेस करता है किसको, विजुअल जो आप देख रहे हैं उसको, और ऑडिटरी जो आपको आ रही आवाजें, समात आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये प्रोसेस करता है, आपकी आवाजों को भी, अच्छा ये उसकी आवाज है, ये बताएगा आपको। प्रोसेस करता है विजुअल, और तो लेकिन देखा है ये प्रोसेसिंग होती है विजुअल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम इसके साथ एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं पॉन्स। नीचे चले जाएं तो पहला पार्ट आएगा इसका पॉन्स। मिड ब्रेन एक ही पार्ट है इसका, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं, सिर्फ मिड ब्रेन का काम क्या है, प्रोसेस विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। आखिरी हमारा पार्ट है हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन क्या होता है, इसके आगे 3 पार्ट्स हैं जिनको हम, पहला पार्ट है, चले, सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला ओब्लांका। सेरिब्रम क्या होता है, ये सेरिब्लम है, वो सेरिब्रम था, ये सेरिब्लम है, मैंने बनाया साथ आपके, ये इस तरह का पार्ट होता है सेरिब्रम। ये क्या करता है, बैलेंस
एंड मसल कोऑर्डिनेशन। बैलेंस वही बात, ये बैलेंस होता है। मसल कोऑर्डिनेशन, जब लफ्ज आए ना मसल कोऑर्डिनेशन, तो याद रखिएगा एक बात, मसल कोऑर्डिनेशन आपके वॉलंटरी एक्शंस हैं। इसमें वो चीजें आएंगी जो आपके शऊर में होंगी। मेरा दिल किया, मैंने मार को उठा लिया, ये वॉलंटरी एक्शन। तो इसके अंदर वॉलंटरी मूवमेंट्स आएंगी, सेरिब्रम उसको उसके साथ ही जो लगा हुआ है वो पोर्शन है, इसे कहते हैं पोन्स। पोन्स से कहता है वो बैलेंस देता है। बैलेंस एंड पोस्चर, आपकी पोस्चर को भी और मसल कोऑर्डिनेशन, ऑलमोस्ट दोनों ही ये क्या करते हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है वो है मेडुला ऑब्लोंगटा, ये नीचे। इसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। आखिरी जो पोर्शन है वो है मेडुला ऑब्लोंगटा। ये आपके क्या करता है, ये आपके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन जितने भी, ब्रीथिंग, सांस लेना, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगटा। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगटा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाअल्लाह जिसमें बाकी डिटेल है इसकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू।